साथियों नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जिसे लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। आज एक धरना प्रदर्शन आयोजन हुआ, जो कि पूरे देश भर से लोग उसमें आए, जुड़े और सभी ने अपनी मांग रखी। एक सुर में सबके मांग थी। हम बात कर रहे हैं EPS 95 बुजुर्गों की, जिन्होंने अपना योगदान दिया, पूरे जीवन काम कर करके योगदान दिया, और वो जो योगदान था उसका फल क्या मिला, उन्हें बहुत ही कम। उनको पेंशन जो मिल रहा है, वाह, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं जो हमारे पास आते हैं और हमसे बताते हैं कि उनको 750 मिल रहा है पेंशन। कोई कहता है हमें 800 मिलता है, कोई कहता है हमें 1000 रुपये मिल रहा है, कोई कहता है 1200, कोई 1500, कोई 1800, कोई 2000। अब आप ही सोचिए, क्या यह कम नहीं है? बहुत कम है। इस महंगाई के दौर में अगर आप एक सिलेंडर खरीदने जाइए तो भी आप बहुत जद्दोजहद करेंगे, अगर इतने कम पैसे अगर आपको मिल रहे हैं। जो बुज़ुर्ग हैं वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मांग रहे, वो आपसे यही उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो सरकार में लोग हैं उनसे, कि उनकी बातें माने। वो 7500 की मांग कर रहे हैं, जो उनका पेंशन जो मिलता है वो और बढ़ा दिया जाए, थोड़ा उनकी और मदद हो जाएगा, ताकि वो अपना जीवन यापन जो बुजुर्ग अवस्था है वह सही ढंग से थोड़ी सी तो सुधार आ जाएगी। और मेडिकल की मांग कर रहे हैं, मेडिकल सुविधा जो है वो मांग कर रहे हैं कि उसमें भी सहयोग हो जाता है उनका। अगर अस्वस्थ होते हैं तो वह अपने स्वास्थ्य की इलाज अच्छा से करा लेते हैं। तो सरकार, अगर आप सोए हुए हैं तो जाग जाइए, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं अगर वो बद्दुआएं देने लगेंगे तो बहुत बुरा होगा। उनके परिवार, एक बुजुर्ग से, आपको पता होगा कि एक बुजुर्ग से कितने लोग जुड़े होते हैं। एक कड़ी होती है, बुजुर्ग के पीछे उनके बच्चे होते हैं, उनके नाती पोता होते हैं। यह जो कड़ी है, 78 लाख जो बुजुर्ग हैं, और फहरिस्त अगर आप देखें तो करोड़ों में उनकी वोटिंग पावर आ जाती है। अगर आप इसी तरह से उनको इग्नोर करते रहेंगे तो आने वाला समय जो चुनाव होगा, उस चुनाव में कहीं बुरा असर ना पड़ जाए, कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए। इसलिए बेहतर है कि चुनाव होने से पहले आप उनकी मांगों को सुन लीजिए और उनका निस्तारण कीजिए। वहीं आज जो धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ, तमाम सारे लोग आए, बड़ी संख्या थी लोगों की, और सब ने एक सुर में यही मांग किया कि EPS 95 में सुधार होना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग अब ठान लिए हैं और उनको मानना ही पड़ेगा सरकार को। सरकार के अभिन्न हिस्सा ही कह लीजिए, NDA का संगठक जो एक दल है, शिवसेना शिंदे ग्रुप, जो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मुख्यमंत्री के बाद से उनका नाम आता है शिंदे जी का, जो उप मुख्यमंत्री हैं, और उनके बेटे अपने तमाम सांसदों के साथ आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आए। सभी ने आश्वासन दिया कि वो सरकार से बड़ी मजबूती के साथ इन बुजुर्गों की आवाज़ को उठाएंगे और आने वाला समय सुनहरा होगा। इसी कड़ी में जो
संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसके प्रमुख और कमेटी के कोर कमेटी के लोगों ने, जो मुख्य जो नेता हैं, उन्होंने भी सरकार को चेताने का काम किया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वह एक बड़े व्यापक धरने की तरफ बढ़ेंगे, जो कि सरकार के लिए बहुत ही डरावना हो सकता है। सरकार में बैठे लोगों को चेताते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो लोग जो आज धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे कर रहे हैं, वो ईपीएफओ में ताला लगा देंगे। आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने को वो चेताया है कि आने वाले समय में अगर उनकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो वो आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन ईपीएफओ में तो करेंगे ही करेंगे। तमाम जो ईपीएफओ के अन्य संगठक जो राज्यों में हैं, उन सभी मुख्यालयों पे भी वो करेंगे। इसी के साथ वो चेतावनी दिया और अपनी बात को समाप्त किया। मैं भी साथियों पुनः सरकार से यह कहूँगा कि कृपया करके इन बुज़ुर्गों की मांगों को पूरा कीजिए, क्योंकि ये बुज़ुर्ग विदेश के नहीं हैं, ये हमारे देश के ही हैं, और इनकी मांगों को ज़रूर पूरा कीजिए। अगर पूरा हुआ तो ये बहुत दुआएं देंगे और आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर नहीं हुआ तो बद्दुआ लेने को तैयार रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।